इसी बीच भोपाल से अब तक बड़ी खबर पहुंचा दी, जहां पर स्पा सेंटर पर मेहरबान है पुलिस कर्मचारी। जी हां, राजधानी में 100 स्पा सेंटरों पर हुई है रेड। पुलिस की संलिप्तता में चल रहा था देह व्यापार। जी हां, स्पा सेंटर रेड में सूचना देने पर सस्पेंड हुए हैं 3 पुलिसकर्मी। ग्वालियर में भी संचालित हो रहे सैकड़ों की संख्या में स्पा संचालित हो रही है। आपको बता दें कि ग्वालियर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा कारोबार, महज एक ही सेंटर पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। आईएनएस 24/7 ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से पहले भी दिखाई थी। थाना प्रभारी सहित प्रधान आरक्षक को लाइन अटैच किया गया। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी भोपाल से आप तक पहुंचा दे, जहां पर ये स्पा सेंटरों में देह व्यापार का कार्य जारी है। आपको बता दें कि पुलिस विभाग की भी यहां पर संलिप्तता शामिल हुई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कई पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया है। पुलिस की संलिप्तता में देह व्यापार चल रहा था। यहां पर 10 स्पा सेंटरों पर यह कार्रवाई हुई है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी राजधानी रायपुर से आप तक पहुंचा दे, जहां पर स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की गई है। 10 स्पा सेंटरों पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस की संलिप्तता में देह व्यापार चल रहा है यहां पर। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से प्रदीप तलरेजा और शिवम आर्य हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करते हैं हम शिवम का, भोपाल से जुड़े हमारे साथ। शिवम, आपसे जान लेते हैं, यहाँ पर भोपाल में लगातार स्पा सेंटरों में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। ऐसे में पुलिस की संलिप्तता भी यहाँ पर खबर सामने आई है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल बता दूं, ग्वालियर में लगातार आईएनएस की टीम को सूचना लग रही थी कि स्पा सेंटरों के आड़ में देह व्यापार का धंधा यहाँ पर चल रहा है। इसी को लेकर 9 जनवरी की शाम आईएनएस की टीम वहां पहुंची थी स्पा सेंटर में, जो एसपी ऑफिस के महज 500 मीटर के दूर में बना हुआ था। वहां पर जाकर उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें संचालक जो कर रहा था मैनेजर देवेंद्र शर्मा, उसने कैमरे के सामने साफ साफ कहा था कि यूनिवर्सिटी थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की सहायता में ये देह व्यापार का धंधा चल रहा था। इसको लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन आईएनएस की टीम ने इसको चलाया था और चलाने के बाद में उसके बाद में एक दिन बाद 10 जनवरी को क्राइम ब्रांच और महिला थाना पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए 6 लड़कियां जो स्पा सेंटर में बैठी हुई थी उनको पकड़ा है और एक मैनेजर, एक संचालक और 2 ग्राहकों को मिलाकर 10 लोगों को इसमें पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में एफआईआर दर्ज करी गई थी। इस पूरे मामले में जब पुलिस ने एक बार एक दिन की पीआर पर उन सभी को बुलाया था, तब जाकर उसमें उन्होंने खुलासा किया था कि यूनिवर्सिटी थाना प्रभारी उपेंद्र छारी और प्रधान आरक्षक मनोज शर्मा के सहायता पर ये पूरा देह व्यापार यहाँ पे चल रहा था, जिसमें यूनिवर्सिटी थाना महीने के 15,000 रुपए वहाँ का जो मैनेजर था वो इसको देता था, जिसमें 10,000 रुपए थाना प्रभारी को जाते थे और 5,000 रुपए मनोज शर्मा खुद रखते थे। इसको लेकर एक एडिशनल एसपी जिसमें लाल संतान के क्राइम ब्रांच में है, उन्होंने इसकी जांच रिपोर्ट तैयार की। जांच रिपोर्ट ग्वालियर एसएसपी रणबीर सिंह को सौंपी। उन्होंने तत्काल एक्शन में आते हुए यूनिवर्सिटी थाना प्रभारी उपेंद्र छारी को लाइन अटैच कर दिया गया था और जो मनोज शर्मा प्रधान आरक्षक उसको सस्पेंड किया गया था। इसमें दोनों ही पुलिस कर्मियों पर विभागीय जांच की उन्होंने दिखाई गई है। तो कहीं ना कहीं जो है ग्वालियर में लगभग 100 से ज्यादा स्पा सेंटर यहाँ पे चलाए जा रहे हैं जो देह व्यापार की आड़ में चल रहा है, इसकी देह व्यापार धंधा कर रहा है। लेकिन अब पुलिस ने एक ही स्पा सेंटर में यहाँ पे छापामार कार्रवाई की है, उसके बाद से पुलिस की शांत हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस के देख रेख में या पुलिस के सामने ये सारा देह धंधा चल रहा था। लेकिन अब ये देखना होगा कि खबर दिखाने के बाद पुलिस कब हरकत में आती है और ग्वालियर भोपाल की तरह ग्वालियर में कब धंधाखोर करती है। जी शिवम, हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करते हैं, जहां से हमारे साथ प्रदीप तलरेजा जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर 10 स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की गई है। जब पुलिस ही इस तरह के गोरख धंधे में शामिल हो तो आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? बिल्कुल मनीषा, देखिए राजधानी भोपाल में जिस प्रकार से क्राइम ब्रांच की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की थी स्पा सेंटरों को लेकर, और ये जानकारी निकल कर आ रही थी कि इन स्पा सेंटरों में कहीं ना कहीं देह व्यापार का जो अनैतिक कृत्य है वो यहाँ पर हो रहा है। देखिए 4 जनवरी को पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र ने एक कमेटी का गठन किया था। उसके माध्यम से उन्होंने कहा था कि तमाम स्पा सेंटरों की रैगिंग की जाए, कहां पर किस प्रकार के अनैतिक कृत्य हो रहे हैं उसकी जानकारी जो है वो जल्द से जल्द जुटाई जाए। और इसी कड़ी में देखिए ये पूरी कार्रवाइयां जो है वो देखी गई थी। लेकिन पुलिस की कहीं ना कहीं मिली भगत की वजह से 6 स्पा सेंटर ऐसे थे जो अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके तुरंत वहां से
रफू चक्कर हो गए। लेकिन वो स्पा सेंटर जहां पर पुलिस की इतनी ज्यादा संलिप्तता नहीं थी, ठीक ठीक संलिप्तता थी, वहां पर रेड मारी गई और उसके बाद 4 जगहों से करीब 68 लोगों को यहां पर महिला और पुरुषों को मिलाकर जो है वो हिरासत में लिया गया। बॉन्ड नोटिस भरवाया गया, नोटिस के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये पूरे मामले को लेकर संलिप्तता जिस प्रकार से लगातार पुलिस की रेखने मारी थी, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़े करे थे पुलिस की कानून व्यवस्था और इस्पात सेंटरों के जो साथ में इनका संलिप्तता है उसको लेकर। देखिए जब इस पूरी कार्यवाही को देखा गया, कार्यवाही के दौरान यह भी पाया गया कि कहीं ना कहीं जो पुलिस के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो इन इस्पात सेंटरों के साथ जुड़े हुए थे। और यही एक सबसे बड़ी वजह थी कि जब ये कार्रवाई खत्म होती है, पहले दिन जब ये कार्रवाई खत्म होती है, सबसे पहले नाम आता है कि पुलिस के कुछ लोग जो है उससे मिले हुए हैं। आईएनएस ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कहीं ना कहीं 2 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। और इसी पर देखिए कार्रवाई हुई, एक महिला पुलिस आरक्षक और एक पुलिस आरक्षक नरेंद्र यादव, इन दोनों को जो है निलंबित सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं जब जांच का दायरा आगे बढ़ता है तो एक और पुलिस का जो कर्मचारी है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो देखिए ये कहीं ना कहीं पूरे मामले को अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं संलिप्तता देखने में आई थी। हालांकि इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने फिर से एक बार आदेश जारी किया था कि तमाम स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर्स या तमाम ऐसे जगह जहां पर इस प्रकार की चीजें हो सकती है, वहां पर कर्मचारियों को सूचना देनी होगी, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, चाहे छोटा से छोटा कर्मचारी हो। लेकिन जब ये कार्यवाही भी इस चीज को देखा गया तो उसमें भी 9 लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मतलब ये समझा जा सकता है कि इतना बड़ा जो कृत्य हुआ तो आखिर कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत थी और इस पूरी मिली भगत के चलते ये पूरा अनैतिक कृत्य हो रहा है। सिर्फ राजधानी भोपाल में सिर्फ 10 इस्पात सेंटर पर रेड मारी गई थी, लेकिन अगर पूरी बात की जाए तो करीबन 400 से ज्यादा इस्पात सेंटर इस वक्त राजधानी भोपाल में संचालित हो रहे हैं। फिलहाल कार्यवाही के बाद कुछ समय तक ठंडे जरूर हैं, लेकिन इसके बाद जरूर माना जा रहा है कि आने वाले समय में फिर से इस्पात सेंटर संचालित होंगे और फिर से जिस्म फरोशी का धंधा जो है वो शुरू होगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब इतने बड़े कार्यवाही के बाद भी क्या राजधानी भोपाल में इन पर किस प्रकार से कड़ी कार्रवाई पुलिस करेगी या क्राइम ब्रांच की टीम? बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पूरी वारदात के बाद कितनी सक्रिय होगी, क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।